नमस्कार। मुगल काल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे हुए हैं और बार-बार रिपीट होते हैं। चलो करते हैं इसका पहला प्रश्न। वैसे 91 नंबर प्रश्न मुगल काल के 3 वीडियो पहले डाल चुका हूँ। ये चौथा वीडियो है। इसमें 91 से लेकर के 120 तक प्रश्न है। कुल लगभग 200 प्रश्न मुगल काल के इतिहास के और उसके बाद में 150 प्रश्न प्रशासन के डालूँगा। सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न और बार-बार रिपीट होते हैं। चलो करते हैं इस वीडियो का ये पहला प्रश्न। वैसे 91 नंबर प्रश्न। शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई आगरा में, कालिंजर में, रोहतास में, सासाराम में। तो कहाँ पे हुई थी? कालिंजर में। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। कालिंजर में शेरशाह की मृत्यु हुई थी बारूद में आग लगने के कारण। ये बारूद का गोला दीवार के टकरा करके वापस बारूद का ढेर पड़ा था, उसमें आकर के गिर गया, जिसके कारण शेरशाह सूरी वहां पास में खड़ा था और उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है 92 नंबर। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? कालिंजर, मालवा, कन्नौज, गौड़। तो किसके विरुद्ध था? कालिंजर के विरुद्ध। यहीं वो बारूद के गोले से मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है 93 नंबर। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंधित करेंगे? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, शेर शाह, औरंगजेब। तो किससे संबंधित करेंगे? शेर शाह सूरी के भी संबंधित करेंगे। जोधपुर के शासक थे मालदेव। मालदेव के विरुद्ध युद्ध में लगभग हार चुका था शेर शाह। अगर मालदेव युद्ध में डटा रहता तो शेरशाह सूरी वो युद्ध हार जाता, परंतु मालदेव बीच में पहले चला गया और उसके सेनापति जेता और कुंपा ने ये युद्ध किया और इस युद्ध में बड़ी मुश्किल से जीत पाया था। तब कहा था शेरशाह सूरी ने कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। अगला प्रश्न है 94 नंबर। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, दिल्ली, कालिंजर, सोनारगांव। तो कहाँ है? सासाराम में। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? दिल्ली की किला ए कोहना मस्जिद, जौनपुर की अंटाला मस्जिद, गौड़ की वारा सोना मस्जिद, दिल्ली की कुयल उल इस्लाम मस्जिद। तो किसका निर्माण करवाया था? दिल्ली की किला ए कोहना मस्जिद। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था? फिरोज तुगलक ने, इब्राहिम लोदी ने, शेर शाह ने, बाबर ने। तो किसने किया था? शेर शाह ने। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 97 नंबर। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? शेरशाह सूरी, अकबर, बाबर, शाहजहां। तो किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह, अकबर। तो किसने की थी? शेर शाह ने। दो नंबर सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 99 नंबर। निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई? अकबर, जहांगीर, शेरशाह सूरी, हुमायूं। तो किसने बनाई? शेरशाह सूरी ने। बाद में अंग्रेजों ने इसका नाम बदल के ग्रांड ट्रंक रोड रख दिया और पहले इसको उत्तरापथ कहा जाता था। प्राचीन भारत के इतिहास में इसे उत्तरापथ कहा जाता था। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी, शेरशाह का उत्तराधिकारी था सुजाता खां, इस्लाम शाह, फिरोज शाह, मोहम्मद शाह आदिल। तो कौन था? इस्लाम शाह। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 101 नंबर। इन शासकों में से किसने अपनी सैनिक टुकड़ी को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया? बहलोल लोदी, हुमायूं, शेर शाह, इस्लाम शाह, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इस्लाम शाह। इस्लाम शाह ने अपने सैनिकों की जो टुकड़ी थी 50, 100, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। अगला प्रश्न है 102 नंबर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? काबुल, लाहौर, सरहिंद, कालानौर। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा स्थान था वो? कालानौर। ये गुरदासपुर जिले पंजाब में था और यहाँ पर अकबर को सूचना मिली थी कि हुमायूं की मृत्यु होगी और यहाँ पर इनका जो राज तिलक है बैराम खान ने करवाया था, जो संरक्षक था। अगला प्रश्न है 103 नंबर। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना, साम्राज्यवादी नीति। तो क्या कारण था? महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अगला प्रश्न है 104 नंबर। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1756 ईस्वी, 1576 ईस्वी, 1656 ईस्वी, 1576 ईसा पूर्व। तो कब हुआ था? 1576 ईस्वी। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 105 नंबर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? अमर सिंह, मान सिंह, हकीम खान, शक्ति सिंह। तो कौन थे? हकीम खान सूर।
सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। और अकबर की सेना का सेनापति था मान सिंह। अगला प्रश्न है 106 नंबर। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किया? वह था बुंदेलों से, काछवाओं से, राठौड़ों से, सिसोदियों से। तो किससे किया था? काछवाओं से। आमेर के काछवा शासकों ने सबसे पहले मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है 107 नंबर। किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु हदीक जाता था? मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीद संज ए सकर। तो किस दरगाह पर जाता था? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर में है, वहाँ पे अकबर बहुत ज़्यादा आता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? आदम खां, बैराम खां, बाज बहादुर को, पीर मुहम्मद को। तो किसको मारा था? आदम खां को। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अकबर के प्रधानमंत्री की हत्या इसने कर दी थी आदम खां ने, इसलिए इसको अकबर ने स्वयं मारा था। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किन एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? आमेर, अंबर, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर। तो किसने नहीं की थी? मेवाड़ ने। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? बीकानेर के राजा राय सिंह, मारवाड़ के राजा चंद्रसेन, आमेर के राजा भारमल, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह हैं। तो कौन थे? मारवाड़ के राजा चंद्रसेन। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें महाराणा प्रताप का पूर्वगामी भी कहा जाता है। इसने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अकबर की अधीनता मोटा राजा उदय सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है 111 नंबर। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी थी? मंडला, गढ़कटंगा, मांडू, असीरगढ़, रामगढ़। तो कहाँ की रानी थी? मंडला की। मंडला या गढ़कटंगा। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? शहजादा सलीम, अब्दुल रहीम खाने खाना, शहजादा मुराद, शहजादा दानियार। तो किसके कारण हुई थी? शहजादा सलीम के कारण हुई थी। शहजादा सलीम ने जो और छाके बुंदेला सरदार थे वीर सिंह देव, उसको इशारा किया था। जब सलीम ने विद्रोह किया था तो अकबर ने बुलाया था अबुल फजल को, तो उसके इशारे पर बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने अबुल फजल की हत्या कर दी। और जैसे ही सलीम जहांगीर के नाम से शासक बनता है तो वीर सिंह देव को 3000 का मनसबदार देता है। तो इसे पूरा अनुमान लगाया जाता है कि सलीम के इशारे पर ही इसने हत्या की थी। अगला प्रश्न है 113 नंबर। निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, प्रशासनिक एकता एवं कानूनों की एकरूपता, अकबर द्वारा संस्कृति एकता का प्रयास, अकबर की धार्मिक नीति। तो अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। ये राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में इसका कोई महत्व नहीं है, बाकी सभी का है। अगला प्रश्न है 114 नंबर। अकबर की लोकप्रियता के कारण थे मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सुधार। तो ये सभी थे। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 115 नंबर। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? बहलोल लोदी, शेर शाह, हुमायूं, अकबर। तो किसने किया था? अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर वो समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है 116 नंबर। निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरकुश कहा जा सकता है? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो किसको कहा जाता है? अकबर को। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 117 नंबर। निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को केवल एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी वंदे हो? अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह, अकबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अकबर। अगला प्रश्न है 18 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयत्न किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग अपनी इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब नीचे जो कूट दे रखा है उसमें ये दोनों ही सही है, तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ये सारे के सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न और बार बार रिपीट होते हैं, और प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। अगला प्रश्न है 119 नंबर। अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए, अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए। नहीं, धार्मिक कट्टरता को छोड़कर ये तीनों ही सही है। इससे पहले मैंने
सल्तनत काल के वीडियो है डाल चुका हूँ, और उससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री के सभी टॉपिकों के वीडियो मैं डाल चुका हूँ। दक्षिण भारत के जो राजवंश थे, चेर, चोल, पांडे, उनका भी प्रश्नों के वीडियो, संगम काल के वीडियो भी डाल चुका हूँ। ये सारे के सारे प्रश्न मैं पहले डाल चुका हूँ, जो परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 120 नंबर। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था दीवान, मीर बख्शी, मीर समन बख्शी। तो कौन था? मीर बख्शी। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।